नहीं। नमस्ते बच्चों। तो आज हम पिछली कक्षा में हमने दो क्वेश्चन आंसर्स किए थे ये लेसन मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन में। आज हम तीसरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन आंसर? हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विद सॉइल? विद सॉइल मिक्स्ड यानी कि मिलना, सॉइल यानी कि मिट्टी में। गार्बेज तो मालूम है कूड़ा कचरा जो है, वो कैसे मिलता है सॉइल में एंड बिकम यूजफुल फॉर अस, और कैसे हम हमारे लिए उपयोगी बनता है करके पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स, का क्या पूछ रहे हैं? जो गार्बेज है वो मिक्स, मिक्स यानी मिलना, सॉइल के साथ मिलके वो कैसे हमारे लिए उपयोगी बनता है, यूजफुल यानी कि मिट्टी में। मिट्टी में मिलने के बाद ये जो गार्बेज जो है, कूड़ा कचरा जो है, उसके बाद में वो मिट्टी से मिलकर कैसे उपयोगी। मिस्टर गार्बेज बुला रहे हैं ना इनको, मिस्टर गार्बेज यानी कि कूड़ा, जो कूड़ा कचरा है या कूड़ा करकट है। ओके। तो ये जो है कैसे मिलकर, मिट्टी से मिलकर हमको उपयोगी बनता है करके सवाल में पूछ रहे हैं। तो आपको पहले ही हमको मिस्टर गार्बेज ने बताया था ना, लड़की और मिस्टर गार्बेज जब बातचीत कर रहे हैं तब मिस्टर गार्बेज ने क्या बताया था? मैं क्या बन जाता हूँ मिट्टी में मिलकर, क्या बन जाता हूँ बच्चों? क्या उपयोगी कैसे बनता है? आई बिकम मैन्योर। मैन्योर, मैन्योर यानी कि खाद, यही बता रहे हैं ना, खाद बता रहे हैं ना, खाद ऐसे बता रहे हैं ना मिस्टर गार्बेज। तो ये तो हमको वर्ड्स में मालूम है। और खाद बनने के बाद किसके लिए उपयोगी हूँ? आई गो इन फॉर रिच क्रॉप्स। रिच क्रॉप्स यानी कि अच्छी फसल के लिए मैं उपयोगी रहता हूँ करके गार्बेज बता रहे हैं ना मिस्टर गार्बेज। हमने पढ़ा था ना वो लेसन में, मिस्टर गार्बेज लड़की को कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल सकता हूँ और मैं उपयोगी बन सकता हूँ। तो वो सवाल याद है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे लड़की पूछ रहे ना, कैसे संभव है? तो बता रहे हैं ना गार्बेज कि मैं खाद बनता हूँ और फसल, अच्छी फसल के लिए मैं उपयोगी होता हूँ करके बता रहा है ना मिस्टर गार्बेज। तो उसी को अभी हम कैसे अब जवाब लिखें करके हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये चाहिए तो याद रखने के लिए लिख लीजिए, गार्बेज मिक्स विद सॉइल, मिक्स्ड में सॉइल में मिक्स होके कैसे यूजफुल बनता है, उपयोगी बनता है, तो खाद बन जाता है और खाद से क्या होता है, अच्छी फसल मिलती है। अभी मैं आपको सेंटेंस में लिख के बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो आप। ठीक है, मैं बोर्ड रब करूं, गार्बेज सॉइल के साथ यूजफुल कैसे कैसे यूजफुल होता है। तो गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, सॉइल यानी मिट्टी, यूजफुल यानी उपयोगी। आंसर क्या है? मेन्योर बनता है। मेन्योर से क्या होती है? अच्छी फसल होती है। ठीक है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ये आंसर कैसे लिखने का। अभी आंसर है, इफ द गार्बेज, यदि इफ द गार्बेज इज थ्रोन यानी फेंकते हैं, थ्रोन इन अ पिट। पिट यानी कि क्या बच्चों? ऐसे गड्ढा मैंने बताया था ना, ऐसे गड्ढा जो है, ऐसे मिट्टी का जो है, ये तो मैंने अभी पॉट लिया है उसमें मैंने रखा है, मगर आपको जमीन में वो गड्ढा खोदना है। तो ऐसे गड्ढे में अगर आप थ्रो करते हो यानी फेंकते हो, इस थ्रोन, थ्रोन इन अ पिट एंड द पिट इज कवर्ड, यानी कि पिट को वापस कवर करना है, कवर्ड विथ सॉइल। वापस सॉइल या सूखे हुए पत्ते सब डाल के वो जो गार्बेज को है उसको कवर करना है। इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट, यानी कि थ्रोन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? गार्बेज को हम पिट में डाल रहे हैं, वो फर्स्ट पॉइंट है। एंड द पिट इज कवर्ड विद द सॉइल,
the garbage mixes with the soil, mixes with the, तो गार्बेज क्या होता है, सॉइल के साथ मिक्स मिल जाता है। जो पहले क्या स्टेप है, गार्बेज को फेंको पिट में, फिर पिट को कवर करो। फर्स्ट क्या एक्शन है, थ्रोन, सेकंड क्या एक्शन है, कवर्ड, थर्ड क्या एक्शन है, मिक्स। तो 3 एक्शन हो रहा है, पहले डालो, फेंक डालो, फिर बाद में उसको ढको, फिर बाद में गार्बेज क्या करता है, ये तो आपका काम है, जो डालना और बंद करना आपका काम है गार्बेज को। फिर गार्बेज क्या करता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, यानी कि सॉइल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इट टर्न्स, इट टर्न्स यानी कि बदल जाता है, किसमें बदलता है, इट टर्न्स इनटू यूजफुल, इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर। अभी मैंने बताया था ना आपको, एक छोटा सा इक्वेशन लिख के कि गार्बेज जो है सॉइल के साथ मिक्स होके मैन्योर, ये याद रखे, G+S=M, यानी गार्बेज, G फॉर गार्बेज, S फॉर सॉइल = मैन्योर। ऐसे याद रख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो भूलेंगे नहीं ये आंसर। इसके बारे में, ये आंसर में हम बात कर रहे हैं, G गार्बेज, S सॉइल = मैन्योर, यानी कि कूड़ा करकट, सॉइल मिट्टी, और मैन्योर खाद। ठीक है, तो इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, मैन्योर बन जाता है करके बोल रहे हैं। विच इज यूज, ये मैन्योर किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था ना, फसल के लिए, अच्छी फसल आने के लिए यूज करें। विच इज यूज्ड टू ग्रो रिच क्रॉप्स, rich crops for our food, for our, ठीक है, मैं वापस देखे पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे इफ द गार्बेज इज थ्रोन, अब यदि हम गार्बेज को पिट में फेंकते हैं, कहाँ पे, पिट पे, पिट यानी कि गड्ढे में फेंकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, हिंदी में चाहिए तो गड्ढे में फेंकते हैं, तो और गड्ढे को कवर करते हैं, बंद करते हैं, बंद करके रखते हैं, विद द कवर्ड विद द सॉइल, किसके साथ कवर कर रहे हैं, मिट्टी उसके साथ ही कवर कर रहे हैं ना। द गार्बेज मिक्सेस विद द सॉइल, तो ये जो थ्रो और कवर करने से क्या, उसका क्या परिणाम मिलता है, गार्बेज जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, यानी कि सड़ जाता है, गल जाता है। इसका मतलब, बोलने का मतलब यही है, यानी इंग्लिश में डिकम्पोज बोलते हैं, पूरा गल जाता है। और आप तो साइंस में पढ़ते होंगे कि हर एक चीज के लिए कितना समय लगता है आपको मिलने में, करके डिकम्पोज यानी विघटित होने में कितना समय लगता है, आप साइंस में पढ़ते होंगे। तो इतना डिटेल आपको इंग्लिश क्लास में जरूरत नहीं है, इतना जान लीजिए कि जब गार्बेज जो है सॉइल में आपको मिक्स होता है, तो वो क्या होता है, मैन्योर बनता है। क्या होता है, इट टर्न्स इनटू अ मैन्योर, मिक्स होता है तो मैन्योर। एम याद रखिए, 2 M के बारे में आपको बात करना है, एक मिक्स के बारे में, मिक्स होते ही क्या होता है, मैन्योर बन जाता है, मिक्स, मैन्योर। विच, वो मैन्योर फिर क्या, अच्छा क्या चीज के लिए यूज होता है, विच इज यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड, जो मैन्योर है हमारे लिए अच्छी फसल के बनता है, और वो अच्छे फसल से हमको हमारा खाना मिलता है, फूड। ठीक है ना, तो बच्चों ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल, ग्रो, रिच क्रॉप्स, रिच क्रॉप्स यानी अच्छी फसल, लिख लीजिए बच्चों, 2 मिनट्स टाइम देती हूँ, लिख लीजिए। मैं रिपीट करते जा रही हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख लीजिए। इफ द गार्बेज, इफ द गार्बेज, यदि हम गार्बेज को इज थ्रोन इन द पिट, अगर हम पिट में डालते हैं या फेंकते हैं, एंड द पिट इज कवर्ड विद सॉइल, और वो पिट को सॉइल से कवर करते हैं, सॉइल यानी मिट्टी से बंद करते हैं, तमाम, द गार्बेज मिक्सेस विद द सॉइल, तो ये जो थ्रो और कवर करने से
जो गार्बेज है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। वो आगे साइंस क्लास में आप स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे कि कैसे वो बैक्टीरिया सब है, वो सब मिलके कैसे वो गार्बेज को डिकम्पोज करता है, यानी विघटित करता है, करके आप पढ़ोगे आगे। It turns into the manure, मिक्स होने के बाद it turns into useful manure, manure माने यूजफुल, जो हमारे लिए उपयोगी है। तो फिर उपयोगी है, तो ये देखिए अभी बोर्ड पूरा दिख रहा है आपको, हाँ, रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड, हमारे खाने के लिए वो जो है रिच क्रॉप्स देता है। ठीक है बच्चों, लिख लिया बच्चों? Yes, I hope you all have written. Can we go to the next? अगले प्रश्न के लिए जाएं हम। यस, अगले प्रश्न जाएंगे। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, ये क्वेश्चन तो रब कर रही हूँ, क्वेश्चन तो आपके बुक में है। If the garbage is thrown in the pit, if the garbage is thrown in the pit, and the pit is covered with soil, and the pit is covered with soil, the garbage mixes with soil, garbage mixes with soil, it turns into useful manure, which is used to grow rich crops for our food. क्या 3 बार रिपीट कर दिया, और आपका क्वेश्चन आंसर, फिर बाद में हम जाएंगे सीधा आपका वर्ड पावर पे। जाइए, आज के लिए एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, पिछली बार 3 किया था। अभी आप जाइए वही पेज नंबर 24 में वर्ड पावर करके है, देखिए। ठीक है, ऑलरेडी हम फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। अभी जाइए सेकेंड वन, सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स। Some items are given in the box, are given in the box, ऐसे करके लिखा है। Separate them into biodegradable, biodegradable, बायोडिग्रेड। यहाँ पे एक्चुअली डिग्रेड का स्पेलिंग ये आएगा, क्योंकि हम एबल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए ई काट के एबल, ऐसे स्पेलिंग आप सीखोगे। कैसे है, बड़ा सा लिख के बता रही, देखिए, डिग्रेड का स्पेलिंग ए है। अभी हम बायोडिग्रेडेबल लिख रहे हैं, एबल, ई और ए जो है दोनों वावल है, तो ई निकाल के एबल, ये डिग्रेडेबल। बायो का स्पेलिंग आगे लगा दीजिए, तो ऐसे पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल का स्पेलिंग जो है इजीली याद आएगा, कोई बड़ी स्पेलिंग है करके डरिए मत, इजीली आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक तो हुआ बायोडिग्रेडेबल, दूसरा हुआ आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, हुआ नॉन, NON, नॉन, या आगे ऐड कर लीजिए और सेम स्पेलिंग आपको लिखना है, बायोडिग्रेड, ई नहीं लिखोगे आप, डिग्रेडेबल, एबल का स्पेलिंग जो है लिख लोगे। तो यहाँ पे हमको छांटना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो क्या क्या दिए गए हैं वहां पे, पेपर दिया गया है, पहले जो पेपर दिया गया है, ऐसे पेपर जो है, पेपर दिया गया है। तो पेपर कहाँ पे आएगा, नौ, पहले आप जानिए बायोडिग्रेडेबल माने क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल माने क्या। तो ब्रैकेट में लिखा है बायोडिग्रेडेबल माने which get mixed in the soil, mixed with the soil, अभी ये मैं क्यों ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, मिट्टी से जब गार्बेज मिलता है तो क्या बनता है, मेन्योर बनता है करके हमने पढ़ा था ना, इसलिए आपको ये तुरंत आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि वो कनेक्टिविटी रहे आपको, आप साथ साथ में पढ़ो कि मिट्टी से मिलने से। अभी तो हमने पढ़ा कि खाद बनता है, तो फिर खाद बनने से पहले क्या होता है कि जो चीजें होती है, एक तो बायोडिग्रेडेबल होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसको मिक्स्ड विद सॉइल, जब वो मिट्टी से मिलता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है, जैव निम्नीकरण,
करणीय, करणीय, जैव निम्नीकरणीय, ऐसे करके इंग्लिश में टर्म बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब ये जो है, जो मिक्स नहीं होता है, जो मिक्स नहीं होता है, डू नॉट गेट मिक्स्ड, डू नॉट गेट मिक्स्ड विथ सॉइल। जो सॉइल में, मिट्टी में नहीं मिलता है, तो हमको अभी चुनना है। तो जैव निम्नीकरणीय, और ये जो है जैव, जैव अनिम्नी, निम्नीय। सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने सिखाया था ना, जैव अनिम्नीय, निम्नीय। ओके, so you have to know what is the biodegradable and non biodegradable। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। अभी फटाफट जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो जो मिट्टी में मिलता है वो उसको मिक्स्ड विद सॉइल, जो डिकम्पोज, यानी कि डिकम्पोज यानी पूरी तरह सड़ कर गल कर खत्म हो जाता है, मिट्टी से मिल जाता है, उसको ही बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो जो मिट्टी से पूरी तरह मिलकर मिल जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और हर एक चीज के लिए अलग अलग पीरियड है ना, अलग अलग समय होता है पूरी तरह मिट्टी में मिलने के लिए, वो आपके साइंस लेसन में आप पढ़ोगे। तो अभी हम जानेंगे क्या फर्स्ट वाला दिया है, पेपर। जैसे पेपर जो है, अभी ये किधर आएगा बच्चों, ये मिट्टी में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बताइए, यहाँ की यहाँ, जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, यहाँ पे आएगा मिक्स्ड विथ सॉइल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल माने मिक्स्ड विथ सॉइल, ये मिट्टी में गल सकता है, पूरी तरह सड़ सकता है, तो पेपर जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, पेपर जो है यहाँ पे है। अगली चीज क्या बता रहे हैं, मेटल प्लेट। ऐसे जो है मेटल प्लेट है ना, आपके घर में प्लेट्स होते रहेंगे, ऐसे मेटल कैप्स रहेंगे। ये जो मेटल अगर हम ये गार्बेज में डालेंगे, क्या ये गार्बेज ये मिट्टी में मिल पाएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, बताइए, यहाँ की यहाँ, कहाँ आएगा बच्चों, ये देखिए कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ये जो है मिट्टी में नहीं मिल पाएगा, नहीं सड़ पाएगा, बहुत सालों तक ऐसा ही रहेगा। ओके, तो ये जो है मिट्टी में नहीं मिल पाएगा। अगला क्या बोल रहे हैं, वेजिटेबल पील। ये देखिए, ये वेजिटेबल पील आज मैंने करेला का छिलके पर निकाले हैं, ये वेजिटेबल पील है, देखिए। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे भी बायोडिग्रेडेबल आएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, कहाँ आएगा बच्चों, सही बात है, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह गल सकता है, सड़ सकता है, तो ये जो है मिट्टी से पूरी तरह मिल पाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ आपको, ये यहाँ पे क्या आता है, ये यहाँ पे मेटल प्लेट, और यहाँ पे नंबर 2 में वेजिटेबल पील्स, ये वेजिटेबल पील यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगला क्या बता रहे हैं, प्लास्टिक कप। ऐसे प्लास्टिक कप है ना, जहाँ पे आप लोग ड्रिंक विंक पीते हो, कहाँ बर्थडे पार्टी पे रखते हो, ऐसे सब जाते हो, ऐसे प्लास्टिक रहता है। और दूसरा जो मिलता है, ऐसे पेपर कप भी मिलता है। तो आप कोशिश करके इसको यूज मत कीजिए, ये प्लास्टिक कप को जो है यूज मत कीजिए, इसको यूज कर, क्योंकि ये मिट्टी में गल पाएगा, ये जो जो पेपर कप है मिट्टी में सड़ पाएगा, मगर ये जो है ये कहाँ पर आएगा, प्लास्टिक कप कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे प्लास्टिक कप जो है यहाँ पे आएगा, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक कप्स यहाँ पे आएंगे, कप्स प्लूरल लिखा है, कप्स। ओके, अगला उलन क्लोथ्स, यानी कि ऊन से जो बना हो, ऊन से जो बना हो, ऐसे जो आपका टोपी हो या स्वेटर हो, वो सब जो है वो कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो है उलन क्लोथ्स जो है वो यहाँ पर आएगा, जो बायोडिग्रेडेबल है। अगला जो है ग्लास है, तो कोई भी शीशे, ग्लास है, ऐसे शीशे की बॉटल हो, कोई भी ऐसा बॉटल हो,
देखिए जो ग्लास है वो जो है कहाँ पर आएगी, यहाँ पर कि यहाँ पर, ना बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर आएगी। जो है वो मिट्टी में गल नहीं पाती है, ऐसे ही रहते हैं बहुत सालों तक जो है। तो यहाँ पर ग्लास। अगला जो है वुडन बॉक्स। तो ऐसे जो है वुडन चीजें, ये ऐसे वुडन बॉक्स है, ये वुडन ऐसा है, और ये मैंने ऐसे जो बर्थडे के लिए सब आप काटते हो ऐसा वुडन में, तो ये सब जो चीज है वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर कि यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर आएगी बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर। ओके, दिस विल कम हियर, क्योंकि ये गल सकता है मिट्टी में। ओके, सो वुडन बॉक्स, जो वुडन बॉक्स जो है यहाँ पर है। फिर बाद में पॉलीथीन जो है, जो पॉलीथीन ऐसे, द पॉलीथीन, सिर्फ पॉलीथीन पढ़ा था ना लेसन में। ये पॉलीथीन जो है बहुत ही खतरनाक है मनुष्य के लिए। क्यों? बहुत सालों तक ऐसे ही रह जाता है करके मिस्टर गार्बेज ने बताया था ना हमको। तो आप ऐसे पॉलीथीन ना यूज करके आप ऐसे पॉलीथीन यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए बायोपॉलीमर्स करके लिखा है, देखिए बायोपॉलीमर्स। ये जो है ये मिट्टी में गल सकता है। देखिए यहाँ पे नेचुरल बायोपॉलीमर्स करके लिखा है, देखिए ये भी आपको सब्जी वब्जी लेने में काम आएगी। देखिए ऐसे बैग ही है, देखिए ऐसे बैग ही है, मगर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल बायोपॉलीमर्स ऐसे लिखा है ना। तो इसको आप उपयोग कीजिए, ऐसे वाले प्लास्टिक को आप उपयोग मत कीजिए। तो ये कहाँ पर आएगा प्लास्टिक, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगला क्या लिखा है, बैटरी। ये देखिए बैटरी ऐसे होता है ना, जो से आप खिलौनों में डालते हो, क्लॉक, कोई भी चीज जो बैटरी से चलती हो आप डालते हो ना ऐसे बैटरी। तो ये कहाँ पर आएगा बच्चों, ये भी बहुत ही यहाँ पे आएगा, ये भी आपको संभाल के। तो ये सब हम प्रयोग करते हैं, मगर हमको कैसे इसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि किधर डालना है, वो अलग करके आपका होता है ना, कि अलग कर करके गार्बेज को इकट्ठा करो, प्लास्टिक को ऐसे, जो भी चीज यहाँ पे लिख रही हूँ वो अलग डस्टबिन में रखो और उसको अलग से आप फेंको। और इसको जो है आप मिट्टी में डाल के खाद बना सकते हो। अब इसके साथ नहीं डालना है, ये अलग करना है, और ये अलग करके इसको आप मिट्टी में डाल के बंद करके रखोगे तो ये अच्छा सा मेन्योर बन जाएगा। तो इसको डालोगे तो नहीं होगा। तो बैटरी, लास्ट होते हैं कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा जो होता है कॉटन क्लॉथ। ऐसे कॉटन क्लॉथ होता है ना, तो क्लॉथ जो है वो जैसे हम डस्टर वस्टर यूज करते हैं, पुराना हो जाता है फेंकते हैं हम फिर, तो वो इधर आएगा कॉटन। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हमने वो एक्सरसाइज पूरा कर लिया है। तो यही है मैंने आपको जो बताया था, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए इसको। तो जो सवाल हमने पढ़ा था उसका कंटिन्यूएशन मैंने बता दिया है कि कैसे हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल क्या है। एक तो मिट्टी में मिलने वाला को ही बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो मिलता है, जो नहीं मिलता है उसको नॉन, नहीं मिलता है नॉन। तो ये सब चीजें हैं, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हम अभी सवाल पर जाएंगे, जल्दी से आपसे प्रश्न पूछेंगे। आपको सिर्फ आप एक नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में सर्कल कर लीजिए, जो जो बायोडिग्रेडेबल है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ऐसे ही रहने दीजिए। पेज नंबर 24 में पूरा स्पेलिंग्स लिखना है करके जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है, टेक्स्ट बुक में। मैं जल्दी से आपको अभी शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। तो पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल, पहला सवाल जो है, आप देख पा रहे हो बच्चों? पहला सवाल, व्हाट डज बायोडिग्रेडेबल मीन? What does biodegradable mean? बायोडिग्रेडेबल माने क्या है करके पूछ रहे हैं आपसे। बायोडिग्रेडेबल माने क्या है? तो which does not get mixed with soil, which does not get mixed with soil, which gets mixed with soil, option A, which does not get mixed with soil, none of the above। कौन सा है आंसर?
में दिख रहा है बच्चों आपको? What does biodegradable mean? Which gets mixed with soil, which does not get mixed with soil, none of the above. Second सवाल जो है, गर्ल वॉज टॉकिंग टू, किससे बात कर रही थी गर्ल? मिसेस पॉलिथीन के साथ, मिस्टर गार्बेज के साथ, मिसेस गार्बेज के साथ, किससे बात कर रही थी? गर्ल वॉज टॉकिंग टू द, किससे बात कर रही थी लड़की? मिसेस पॉलिथीन, मिस्टर गार्बेज, मिसेस गार्बेज। श्रीमान या श्रीमती चुनिए। गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल एंड टर्न इनटू, गार्बेज सॉइल के साथ मिक्स होके क्या बनता है? प्लास्टिक पॉलिथीन मैन्योर, प्लास्टिक पॉलिथीन मैन्योर। प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर हाउस, गार्बेज और एनवायरमेंट। प्लास्टिक जो है हमारे किसके लिए अच्छा नहीं है? घर के लिए, गार्बेज के लिए या पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए? किसके लिए अच्छा नहीं है? हाउस, घर के लिए या गार्बेज के लिए या एनवायरमेंट के लिए? What smells bad and looks ugly? क्या है वो जो बदबू आती है और बदसूरत दिखता है? गार्बेज, एनिमल, पॉलिथीन। Garbage, animal, polythene. What smells bad and looks ugly? Dustbin is my home. Who said this to whom? किसने किससे कहा? Dustbin is my home. Dustbin मेरा घर है। Girl to garbage, garbage to girl, girl to polythene. किसने किससे कहा? Girl to garbage, garbage to girl, girl to polythene. Who is pretty and useful? कौन है जो सुंदर है और उपयोगी है? Mr. Garbage, Mr. Polythene, Mrs. Polythene. Mr. Garbage, Mr. Polythene, Mrs. Polythene. कौन है वो? Pick the biodegradable product. कौन सा biodegradable product है वो चुनिए। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यानी कि जो मिट्टी में मिलता है उसको चुनिए। बैटरी, प्लास्टिक कप, नन ऑफ द अबव। बैटरी, plastic cups, none of the above. Pick the biodegradable product. Pick the non-biodegradable product. आपको non-biodegradable product जो मिट्टी से नहीं मिलता है उसको आप पिक करना है। Metal plate, vegetable peels, paper. Metal plate, vegetable peel, paper. कौन सा non-biodegradable product है आपको चुनना है। What is Mrs. Polythene made of? What is Mrs. Polythene? Mrs. Polythene किस चीज से बनी है? Soil, paper या प्लास्टिक? Soil, paper या प्लास्टिक? ठीक है, तो 10 सवाल हो गए। अभी आप अनम्यूट करके आपके सवाल के जवाब दे सकते हो। पहला सवाल, क्या आंसर है बच्चों? What does biodegradable mean? अनम्यूट कीजिए बच्चों। अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? श्रीनाथ सर, are you able to unmute? What does biodegradable mean? क्या है biodegradable? Yes. Which get mixed with soil. Very good. Which get mixed with soil. A वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। A. Which get mixed with soil. Exactly. Very good. इसके बाद जो है, girl was talking to the Mr. Garbage. Mr. Garbage. Very good. Mr. Garbage. B ऑप्शन जो है ये, जो B ऑप्शन है वो सही है। B ऑप्शन। Garbage mixes with garbage mixes with garbage mixes soil and turn into
Manure. This is the answer. Manure. Manure. This is the answer. Manure. Garbage mixes with soil and turn into manure. And fourth one, plastic is not good for our Environment. very good environment. Environment. Very good. Very good. Very good. Environment. Yes, very good. What smells bad and looks ugly? कौन सा जो बदबू आता है और बदसूरत दिखता है? Garbage. Very good. Option A. Garbage. This is the answer. Garbage. Garbage. Dustbin is my home. Who said this to home? Garbage to girl. Garbage to girl. Miss Pretty and Miss Good. Mrs. Polythene. Mr. Polythene. Polythene. Mr. Polythene मत सुनिए. Mrs. Polythene. Mrs. Polythene. Very good. Very good. Pick the biodegradable product. कौन सा biodegradable product है? नहीं तो बेटा नया biodegradable product दोनों ही सही है इसलिए हाँ दोनों ही सही है. Non-biodegradable product. Vegetable peel. Metal plate. Non-biodegradable product. जो मिट्टी में नहीं मिलता है. Metal plate. Metal plate. Yes, metal plate. ये सही है. Non-biodegradable product. What is Mrs. Polythene made of? Mrs. Polythene made of plastic. Mrs. Polythene made of plastic. बहुत अच्छे जो मैंने आइडिया किया. आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद.